क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, इस भजन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात बताएगी इस भजन में। क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, अब द्वापुर आने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जैसे जैसे द्वापर युग जाएगा वैसे ही वैसे कलयुग का आगमन होगा। भगवान कन्हैया ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, अब द्वापर आने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है कि अर्जुन, अब द्वापर आने वाला है,
कहा कि अर्जुन उस कलयुग में क्या होगा? ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को। बेटा पिता की इज्जत नहीं करेगा, भाई भाई को, एक दूसरे को कोई अच्छा नहीं लगेगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगी, कोर्ट कचहरी होगी, न जाने क्या क्या होगा। भगवान ने कहा अर्जुन ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को। बेटे को ये लज्जा नहीं आएगी कि ये मेरी माँ है, इसने 9 महीने मुझे गर्भ में रखा, जन्म दिया, खुद गीले में सोई, मुझे सूखे में सुलाया, इतना पाल पोस करके बड़ा कर दिया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? भगवान ने बताया हे अर्जुन उस कलयुग में क्या होगा, सुनो। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को। पापी कलयुग में हे अर्जुन, पापी कलयुग में हे अर्जुन, ये अधर्म छाने वाला है, अधर्म छाने वाला है। कैसा अधर्म? एक बेटा पिता की इज्जत नहीं करेगा, छोटा भाई बड़े भाई की इज्जत नहीं करेगा, जो पति है पत्नी का गुलाम होगा, बेटा अपनी मां को मारेगा। इसलिए पापी कलयुग में हे अर्जुन, ये अधर्म छाने वाला है, अन्याय और अधर्म से बड़ा, अन्याय और अधर्म से बड़ा कलयुग आने वाला है, क्या तुम्हें पता है?
धर्म का प्रचार कैसे होगा? और फिर उस कलयुग में सत्य क्या रह जाएगा? तब भगवान ने बताया, और ऐसा कहा भी जाता है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही शिव है, शिव ही सुंदर है। कहा कि बस इतना रह जाएगा कलयुग में, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, केवल नाम रह जाएगा, बाकी तो सब बेकार। भगवान ने बताया अर्जुन सुनो, और क्या क्या होगा कलयुग में। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, ज्ञानी की कोई कदर नहीं होगी। अगर ज्ञानी महापुरुष यहाँ पर बैठ करके कथा सुनाए, ज्ञान की चर्चाएं कहे, ज्ञान की बातें कहे, तो क्या कहेंगे पता है? पता नहीं बाबा क्या कहता, समझ में आता नहीं, ज्ञान की बात समझ में नहीं आएगी, ज्ञानी की कोई कदर नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन सुनो, ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन, ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था कब? इंसान कब बिका था पता है? कब बिका था नहीं पता। राजा हरिश्चंद्र कौन से युग में बिके? क्या बात है। एक बार तालियां बजा दीजिए इन भैया जी के लिए, जिन्होंने बताया कि राजा हरिश्चंद्र, रानी तारावती, पुत्र रोहितास सतयुग में काशी में खड़े होकर के बिक गए। वो इंसान थे, लेकिन इस कलयुग में क्या हो रहा है? ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। किस कलयुग में? सतयुग फिर भी अच्छा था कि इंसान बिका, इंसान को बेच दिया गया, लेकिन ये कलयुग, कलयुग में तो भगवान भी बिकने लगे। भगवान ने कहा, कहा गया हाँ जी, भगवान ने कहा ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। पैसों के लिए बहू बेटी को, पैसों के लिए कोई व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, कौन है, नहीं समझेगा। क्या होगा? पैसों के लिए बहू